सो हे गाइस एंड वेलकम है आपका एक बार फिर से वेव ऑफ रेसलिंग के एक और एपिसोड में। और इस एपिसोड की शुरुआत एक बार फिर से हम करने वाले हैं डब्ल्यूडब्ल्यूई के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के व्यूअरशिप के साथ में। और डब्ल्यूडब्ल्यूई के कल के फ्राइडे नाइट स्मैकडाउन के शो की बात की जाए तो एक डिसेंट सा शो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने डिलीवर करके दिया। रोमन शो पे अवेलेबल थे, मेन इवेंट में भी नजर आए एक तरीके से, और शो की ओपनिंग ही रोमन और एले नाइट के कॉन्ट्रैक्ट साइनिंग के साथ हमें देखने को मिला। और यह स्मैकडाउन FS1 पे हो रहा था तो व्यूअरशिप को नीचे तो जाना ही था, और जो व्यूअरशिप सामने आई है वह है 1.077 मिलियन। तो कहा जा सकता है कि 1 मिलियन को डब्ल्यूडब्ल्यूई ने क्रॉस कर लिया, यह अच्छी बात है। और वैसे भी FS1 पे व्यूअरशिप कम आती है, लेकिन FS1 के हिसाब से इसे एक अच्छी व्यूअरशिप कही जा सकती है। एंड रोमन रिंग्स शो पे थे तो इतना व्यूअरशिप तो हम एक्सपेक्ट करते ही है कि इतना तो डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रिंग्स किसी भी प्लेटफॉर्म पे जाके ला सकते हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है लोगन पॉल को लेकर। अब बिल एप्टर ने बात की है लोगन पॉल के आने वाले क्राउन जूल के मैच के बारे में, और उन्होंने बताया है कि उन्हें लग रहा है कि फाइनली एले नाइट के बाद एक बहुत बड़ा नेम जो डब्ल्यूडब्ल्यूई में अभी आने वाले दिनों में बनने वाले हैं, लोगन पॉल फाइनली यहाँ पे अपने मैच को जीत सकते हैं और नए हमें यूएस चैंपियन मिल सकता है डब्ल्यूडब्ल्यूई के क्राउन जूल प्रीमियम लाइव इवेंट में। और उनकी प्रेडिक्शन है कि लोगन पॉल फाइनली रे मिस्टीरियो को हराने वाले हैं। अगर हम सीधे मेन टॉपिक पे चले कि क्या लोगन पॉल हरा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं सीधे कहना चाहता हूँ कि लोगन पॉल मैच को जीतेंगे, चैंपियनशिप को जीतेंगे, यह लोगन पॉल पे ही डिपेंड करता है। यदि जब वह डब्ल्यूडब्ल्यूई को कह देंगे कि वह फुल टाइम अभी वर्क करने वाले हैं कुछ दिनों के लिए, डब्ल्यूडब्ल्यूई आसानी से उन्हें चैंपियनशिप दे सकती है, क्योंकि जिस लेवल पे उन्होंने अपने आप को बुक करके रखा है, आराम से यूएस चैंपियनशिप उन्हें डब्ल्यूडब्ल्यूई दे सकती है यदि वह डब्ल्यूडब्ल्यूई में लगातार शो पे आ सकते हैं। तो ज्यादा बड़ी बात नहीं होगी यदि रे मिस्टीरियो को हरा सकते हैं, क्योंकि पिछले कुछ दिनों में डब्ल्यूडब्ल्यूई में सेलिब्रिटी फिगर में जो टॉप लेवल पे अपने आप को लेके गए हैं, उनमें से लोगन पॉल तो डेफिनेटली नंबर 1 पे आते हैं। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रोंडा राउजी को लेकर। और अब ऑफिशियली डब्ल्यूडब्ल्यूई ने रोंडा राउजी को डब्ल्यूडब्ल्यूई के सुपरस्टार के एलुमनाई सेक्शन में ऐड कर दिया है, और फाइनली अब लग रहा है कि रोंडा राउजी शायद डब्ल्यूडब्ल्यूई में अपना रिटर्न करती हुई नजर न आए। वैसे भी उसी समय बताया जा रहा था कि यह रोंडा राउजी का आखिरी रन डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर होने वाला है, और अब लग भी रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई का शायद वह उनका आखिरी ही रन था। हालांकि काफी डिसअपॉइंटमेंट की बात है कि आखिरी रन में डब्ल्यूडब्ल्यूई कुछ खास नहीं कर पाई, और बहुत ही ज्यादा बेकार बुकिंग के साथ रोंडा राउजी पूरे शो पे रही थी। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है विंस मैकमैन और अंडरटेकर को लेकर। और सऊदी अरेबिया में एक इवेंट में यहाँ पे दोनों हमें एक साथ एक बार फिर से देखने को मिले हैं, जिसका आप वीडियो देख सकते हैं। और मानना पड़ेगा कि विंस मैकमैन के सर्जरी के बाद थोड़ी से तो वह लग रहे हैं कि एज उन पे भी फैक्टर एक बन रहा है, लेकिन फाइनली दोनों लेजेंड एक साथ हमें डब्ल्यूडब्ल्यूई के एक इवेंट में नजर आते हैं, और यह बहुत बड़ी बात है। अंडरटेकर और विंस मैकमैन हिस्ट्री रही है जो कितना पुराना इन दोनों के बीच कनेक्शन रहा है, रिलेशनशिप रहा है, और फाइनली दोनों एक बार फिर से एक साथ नजर आए। वही हमारी अगली अपडेट सामने आ रही है रोमन रिंग्स की तरफ से। अब रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस के मैच की बात की जाए तो बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन थी हम लोगों की कि फाइनली सर्वाइवर सीरीज में डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन रिंग्स और सेथ रॉलिंस का मैच कराती हुई नजर आ सकती है। और रोमन और रॉलिंस जो पार्ट 2 हमें वेट कर रहे थे रॉयल रंबल के बाद, वह फाइनली इस बार सर्वाइवर सीरीज में हमें देखने को मिल सकता है, क्योंकि रोमन भी एज ए चैंपियन रहने वाले हैं, और हो सकता है कि रॉलिंस भी एज ए चैंपियन ही सर्वाइवर सीरीज तक रहने वाले हैं। लेकिन क्या डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली रोमन और रॉलिंस का मैच सर्वाइवर सीरीज में कराने वाली है? तो जायरो न्यूज की तरफ से रिपोर्ट सामने आई है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई इस साल रोमन और रॉलिंस का मैच नहीं कराने वाली है, और रोमन रॉलिंस का सर्वाइवर सीरीज में मैच हमें देखने को नहीं मिलने वाला है। यहाँ तक कि हो सकता है कि रोमन सर्वाइवर सीरीज में अपीयर भी न हो, और रोमन के बिना ही हमें सर्वाइवर सीरीज देखने को मिल जाए। तो दोनों ही बैड न्यूज है। रोमन सर्वाइवर सीरीज में नहीं होने वाले हैं, यह भी एक बैड न्यूज है, और रोमन और रॉलिंस हमें देखने को नहीं मिल सकता है, यह भी एक बैड न्यूज है। लेकिन इसके बारे में हम ज्यादा कुछ कह नहीं सकते, क्योंकि रोमन ऑलरेडी बहुत सारे फ्यूड में भी जा सकते हैं। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई भी यही सोच रही है जो क्या ही फायदा है रोमन और रॉलिंस को लाने का, यह देखते हुए कि यह एक चैंपियनशिप मैच नहीं होने वाला है, यह एक चैंपियन वर्सेस चैंपियन मैच होने वाला है। और ज्यादा अब इन लोगों को प्रूव करने की जरूरत नहीं है कि कौन ज्यादा अच्छा चैंपियन है, और रॉलिंस को एक बार फिर से हराने का भी कोई मतलब नहीं है। हालांकि पिछली बार तो रोमन ही हारे थे, लेकिन एक बार फिर से मानना पड़ेगा कि रोमन और रॉलिंस को लेकर हम लोग एक्साइटेड तो थे, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई फाइनली यह मैच नहीं कराने वाली है अगर रिपोर्ट की बात की जाए। लेकिन जो हमारी फाइनल अपडेट सामने आ रही है वह रोमन रिंग्स के ही आने वाले दिनों में होने वाले मैचेस के बारे में है, और बताया जा रहा है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी थोड़ा थोड़ा कंसीडर कर रही है कि रोमन रिंग्स को 2 मैच में रेसल कराना है। एक हो सकता है कि एलिमिनेशन चेंबर, और एक हो सकता है रेसलमेनिया। हालांकि अब जब रिपोर्ट जो आज सामने आई है उसका कहना है कि डब्ल्यूडब्ल्यूई में रोमन रिंग्स करंटली अभी एलिमिनेशन चेंबर के लिए बुक नहीं है, न ही वह सर्वाइवर सीरीज में आने वाले हैं, न ही वह एलिमिनेशन चेंबर में आने वाले हैं। मतलब क्राउन जूल के बाद हो सकता है कि रॉयल रंबल में उनका एंट्रेंस हो, आई मीन मैच हो, और उसके बाद हो सकता है कि सीधे हमें वह रेसलमेनिया में रेसल करते हुए नजर आए। काफी एक डिसअपॉइंटमेंट
हो सकती है, लेकिन ज़्यादा कुछ कंप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो रोमन वर्सेज रॉक का क्या होगा और रोमन वर्सेज कोडी का क्या होगा, इसके बारे में डब्ल्यूडब्ल्यूई अभी भी डिस्कशन को ओपन रखे हुए है, डिस्कशन को क्लोज नहीं किया गया है। हो सकता है कि अभी भी रोमन दोनों ही मैच को रेसल करे, लेकिन एक चीज जो कंफर्म है कि रोमन दोनों ही मैच को रेसलमेनिया में रेसल नहीं करने वाले हैं। और डबल ड्यूटी वैसे भी रोमन रेसलमेनिया में पिछली बार कहा जा रहा था, उस ईयर भी उन्होंने नहीं लिया था, तो इस बार भी मानना पड़ेगा कि रोमन रिंग्स की डबल ड्यूटी हमें देखने को नहीं मिलने वाली है। लेकिन देखना यह इंटरेस्टिंग होगा कि डब्ल्यूडब्ल्यूई रोमन को बुक कैसे करती है और कैसे यह दोनों मैच को एक साथ पॉसिबल करा के देती है। तो फाइनली रोमन रिंग्स के आने वाले मैचेस को लेकर आप कितने ज्यादा एक्साइटेड है और रोमन जो कुछ बड़े प्रीमियम लाइव इवेंट को मिस करने वाले हैं, इसमें भी आपका क्या रिएक्शन है, इसके बारे में आप कमेंट बता सकते हैं। साथ में लाइक से सब्सक्राइब एंड बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर सकते हैं। एंड सी यू गाइस अगेन इन माय न्यू वीडियो।